मौरख जब भी इस मुल्क की बर्बादी की तारीख लिखेगा तो नंबर वाइज बता देता हूं कि सबसे पहला रोल ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ये हमारी आला अदलिया का होगा। उसके बाद हमारी जिसको हम पाक फौज कहते हैं इस मुल्क की बर्बादी की जिम्मेदार होगी। वो तो इन जजों की खातिर हमने तहरीक चलाई थी, लेकिन जो अब तहरीक है वो हमें इस मुल्क के लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए चलानी है। जनाब सदर और मेरे मोअज़्ज़ज़ भाइयों, सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करूंगा अपनी ये दो बहनों को, रबिया बाजवा और रिजवी साहबा को, कि जिस तरह इन्होंने हमें लीड किया। मुझे राबिया कारी की याद आ गई कि जो वो खतून जो सबसे पहले सदर यहाँ पर बनी थी। दोस्तों, मौरख जब भी इस मुल्क की बर्बादी की तारीख लिखेगा तो नंबर वाइज बता देता हूं कि सबसे पहला रोल ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ये हमारी आला अदलिया का होगा। उसके बाद हमारी जिसको हम पाक फौज कहते हैं इस मुल्क की बर्बादी की जिम्मेदार होगी। तीसरे नंबर पर सियासतदान इसके जिम्मेदार होंगे। चौथे नंबर पर जो है सिविल ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार होगी और पांचवें नंबर पर आप मीडिया वाले इसके जिम्मेदार होंगे। अवाम का नंबर तो आखिर में आता है। मैं समझता हूं कि ये जो हालात आजकल हैं इससे बदतर हालात कभी नहीं थे। लाहौर हाई कोर्ट को अब भी अपना रोल अदा करना है जिस तरह 2007 में रोल अदा किया था। उस वक्त भी गद्दार जो थे मीर जाफर और मीर सादक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके थे। वो तो इन जजों की खातिर हमने तहरीक चलाई थी, लेकिन जो अब तहरीक है वो हमें इस मुल्क के लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए चलानी है कि हमारी आइंदा नस्ल स्टेज के ऊपर है। सिर्फ एक बात मुझे लोग कहते हैं कि जहां देखते हैं फौज आ गई है हर अदारे में। पिछले दिनों नादरा के जो चेयरमैन हैं वो भी फौज, एक लेफ्टिनेंट जनरल हाजिर सरवर लगा दिए गए। तो मुझे ये देखकर उस्ताद दामन का एक शेर याद आ गया कि पाकिस्तान च मौजा ही मौजा, जिधर देखो फौजा ही फौज। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ ये, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, उनको एक ही पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो काफिले जमहूर के हैं, बगावत के अमल इनके हाथ में हैं। पहले सीनों में प्यार था तुम्हारे लिए, अब नफरत के शोले तुम्हारे लिए हैं। खोल उतरा तुम्हारा तो जाहिर हुआ, खोल उतरा तुम्हारा तो जाहिर हुआ, पेशावर कातल हो तुम सिपाही नहीं।